नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। मैं अमन कोशर, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर और एजुकेटर। आप सभी का वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी क्लासेस पर। एंड लास्ट वीडियो जो लास्ट ट्यूसडे अपलोड हुई थी, उसमें हमने टॉपिक कवर किया था कॉग्निटिव थेरेपी, दैट वाज प्रोवाइडेड बाय एरन बेक। उससे पहले आरईबीटी को कवर किया था। एंड अब हम करने जा रहे हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को इंट्रोड्यूस, जहां पर हम आगे आने वाली दो वीडियोस में, आफ्टर दिस वीडियो, हम ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी को थॉरली डिफाइन करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो है अबाउट ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, किस तरीके से वर्क करती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम साइकोडायनेमिक थेरेपी that was provided by Sigmund Freud, how it is different from behavior therapy that was provided by Albert Ellis and Aaron Beck। तो यहाँ पर अब ये ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी थोड़ा सा टच देती है इमोशंस को। जस्ट फॉर अ बेसिक इंट्रोडक्शन, ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट होती है, कद्र होती है। बिहेवियर थेरेपी और साइको एनालिसिस या साइकोडायनेमिक थेरेपी में आपके इमोशंस और आपके फीलिंग्स को इतना ज्यादा एम्फसाइज या इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है जितना कि आपके ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में आपकी फीलिंग्स पे फोकस किया जाता है। ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी जो प्रोवाइडेड थी वो मैं आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में भी बताऊंगा, बट इसमें ये एक इनसाइट फोकस्ड थेरेपी है। इनसाइट फोकस्ड थेरेपी का मतलब क्या होता है बच्चों? इनसाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइट दैट इज इनवर्ड्स। साइट का मतलब देखना, बट जब हम अंदर झांकते हैं, यानी कि अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा जिसे कहते हैं, उसकी तरफ हम अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, तो उस तरीके की थेरेपी को हम ह्यूमनिस्टिक थेरेपी कहते हैं या एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। इनसाइट फोकस थेरेपी है which focuses on the meaning and being aware of the motivations and needs। फाइंडिंग द मीनिंग, मतलब ढूंढने में हमारा काम आता है कि एक्चुअल में हमारा मतलब क्या है, हमारा पर्पस क्या है इस अर्थ पे, हमारी सोसाइटी में, हमारी फैमिली में, हमारे प्रोफेशन में, हमारी क्लास में, हमारा ट्रू मीनिंग क्या है। तो उस ट्रू मीनिंग की सर्च में जब इंसाइट होता है एक इंसान को, यानी कि अपनी अंतरात्मा का एक आंसर मिलता है कि हाँ मेरा ये मीनिंग है, तब जब वो चीज एनलाइटन होती है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमंस आर मोटिवेटेड बाय द डिजायर फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वर्ड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के अकॉर्डिंग। और कार्ल रॉजर्स की पर्सन सेंटर्ड या क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी जो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट कपल ऑफ लेक्चर्स में, जहां पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी या सेल्फ एक्चुअलाइजिंग टेंडेंसी के बारे में बात होती है। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है क्या? ये भी अगेन दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, दो वर्ड्स को क्लब करके बना है। एक्चुअलाइजेशन, एक्चुअल में आपकी सेल्फ है क्या, दैट इज द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। और अगर इसी चीज का किसी भी पर्सन को जो किसी डिस्ट्रेस, जो किसी इमोशनल लैक या जो किसी प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, अगर उसको एक्चुअल में अपनी सेल्फ के बारे में कुछ आंसर मिल पाता है विद द हेल्प ऑफ एन इनसाइट, देन दैट फॉर्म ऑफ थेरेपी इज नोन एज ह्यूमनिस्टिक थेरेपी। तो एक्चुअल में आपकी सेल्फ चाहती क्या है, आपकी सेल्फ मांगती क्या है आपसे, दैट इज द ट्रू मीनिंग दैट वी हैव टू फाइंड। एंड एक्चुअली दैट इज आल्सो द पर्पस ऑफ द लाइफ, कि हम अपना एक्चुअल मीनिंग जाने। जितने भी फिलोसोफर्स या जितने भी बिग बिजनेस टाइकून्स हैं, वो हमेशा, स्पेशली मिस्टर रतन टाटा जी, जिन्होंने हमेशा हर इंटरव्यूज में यही बात करी थी, नॉट डायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी, बट उन्होंने ये चीज कही थी दैट आई फाउंड माई इनर पीस। नाउ व्हाट इज दिस इनर पीस? इनर पीस इज नथिंग बट एन इनसाइट। ये इनर पीस ही, ये इनसाइट ही आपको इनर पीस दिलवाता है। दैट इज अ प्रोसेस जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको इनर पीस मिल गया है, मन की शांति मिल गई है। बट इनसाइट वो एक तरीके का सपोर्ट सिस्टम बनता है जिसकी वजह से आपको वो इनर पीस मिलता है। अब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी है क्या? ये एक मोटिवेशनल फोर्स है, मोटिवेशनल फैक्टर है, जो आपके गोल्स की तरफ, आपके
फ्यूचर की तरफ आपको लेके जाएगा और आपको टाइम टू टाइम एनर्जाइज करता रहेगा, मोटिवेट करता रहेगा दैट ओके आई हैव टू एम एट दिस, आई हैव टू परस्यू दिस डिग्री, मुझे ये डिग्री करनी है, मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मुझे ये पर्टिकुलर पेपर अच्छा करना है। लाइक कुछ बच्चे मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनका आई गेस ड्रीम होगा या वो परस्यू करना चाहते होंगे साइकोलॉजी, देन दैट इज अ वेरी गुड थिंग। बट उस साइकोलॉजी के कोर्स को, उस बैचलर्स की डिग्री को, उस मास्टर्स की डिग्री को, उस साइकोलॉजिस्ट बनने के लाइसेंस को पाना इज द फ्यूचर सेल्फ, जो कि देखी हुई है प्रेजेंट में। अब उसके लिए एक इंसाइट मौजूद है, एक ड्राइविंग फोर्स मौजूद है कि हमें बोर्ड का एग्जाम अच्छा करना है, हमें प्रैक्टिकल क्रैक करना है, हमें वाइवा अच्छा देना है, हमें साइकोलॉजी के लेक्चर्स देखने हैं। तो ये सारी चीजें डेवलप करवाती हैं वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी को। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी फुलफिल कैसे हो? ठीक, हमें जब ये पता चल गया कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टेंडेंसी आपको इनसाइट दिलवाएगी जिसकी मदद से आपको इनर पीस या इनर हैप्पीनेस मिलेगा, जिसकी मदद से आप अपने फ्यूचर के मोटिवेशनल फैक्टर को या फ्यूचर के गोल्स को थ्रू दिस मोटिवेशन, विद द हेल्प ऑफ दिस मोटिवेशन फुलफिल कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे। बट वो बेस हमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मिले कैसे? इट रिक्वायर्स फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। बच्चों, इमोशंस का फ्रीली एक्सप्रेस होना, अगर फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही वेग और बहुत ही एब्सर्ड, बहुत ही गलत स्टिग्मा है, क्रिएटेड है, बिलीफ सिस्टम है दैट बॉयज डू नॉट क्राई। एक बहुत ही बेसिक सा रॉन्ग एजम्पशन है दैट बॉयज डू नॉट क्राई और बॉयज शुड नॉट क्राई। अब मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में ये चीज एक्सप्लेन करी थी जहां पर इफ, शुड्स और मस्ट के स्टेटमेंट्स आते हैं, जो कॉग्निटिव थेरेपी का भी एक पार्ट है। तो उस चीज को हमें एक डबल वेरिफिकेशन की जरूरत पड़ती है। उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हमें दोबारा से देखना पड़ता है कि ये इफ का बेसिस क्या है, ये शुड का बेसिस क्या है। बॉयज शुड नॉट क्राई, भाई वाई अगर क्वेश्चन किया जाए ना, ये वाई उस पूरे क्वेश्चन का वाई नहीं है कि उस पूरे स्टेटमेंट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, हम सिर्फ उस शुड पे क्वेश्चन कर रहे हैं। बॉयज शुड नॉट क्राई, व्हाई द बॉयज शुड नॉट क्राई। आप समझ रहे हैं कि शुड पहले आ रहा है यहाँ पे, व्हाई द बॉयज शुड नॉट क्राई। यहां पर ये व्हाई बहुत जरूरी है जो आपको फ्री एक्सप्रेशन दिलवा सकता है। जब आपको इसका आंसर मिल जाए, इट मीन्स कि आप फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। नो फ्री एक्सप्रेशन, अब अगर एक्सप्रेशन वो नहीं मिल पाएगा, यानी कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, अपनी फीलिंग्स जनरेट नहीं कर पाएंगे विद योर पेरेंट्स, विद योर फ्रेंड्स, विद योर थेरेपिस्ट, विद योर काउंसलर, एनीवन, इट लीड्स टू मैल अडेप्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर। तो वो एक डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाएगा, आपको टैंट्रम शो करवाएगा, डिफेंस मैकेनिज्म शो करवाएगा, और एक मैल अडेप्टिव बिहेवियर जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग नहीं होगा वो आपसे करवा देगा। बट ये फ्री एक्सप्रेशन आपको कहाँ प्रोवाइड होता है? अगर पूरी सोसाइटी में आपको प्रोवाइड नहीं हो रहा है, आपके पेरेंट्स, अगर अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स आपके डोमिनेटिंग नेचर के हैं, पेरेंट्स आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर, आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, बट किसी फैक्टर की वजह से अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं, टीचर नहीं समझ पा रहा है, दोस्त अपनी ही एक फ्रेंडली लैंग्वेज में, फ्रेंडली जोन में उस चीज को ले जाते हैं, आपके इमोशंस आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सैड हूं, दुखी हूं, बट दोस्तों से बात करके अच्छा लगता है, ये चीज अच्छी लगती है, बट दिस इज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, दैट इज नॉट द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एन इनसाइट। वो आपको टेम्परेरली एक हैप्पी मोमेंट में ले जाएगा दोस्तों से बात करना, बट दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू डू। थेरेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको ये एनवायरनमेंट मिलता है दैट विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट हैविंग एनी डिफिकल्टी ऑफ हाउ यू कैन एक्सप्रेस योर इमोशंस। थेरेपी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये प्रोसेस करवाने में मदद करेगी, हेल्प करेगी। किस फैक्टर से? 3 फैक्टर्स होते हैं बच्चों। मैंने अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए, मैंने अपने मास्टर्स और पीजी डिप्लोमा के लिए ये चीजें याद करी, दैट वाज CUE। ठीक, तो एक क्यू मिल जाता है। अब ये क्यू क्या है? कॉन्ग्रुएंस, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड एम्पैथी। कॉन्ग्रुएंस इज सिमिलैरिटी, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, 9th में आपने थ्योरम भी पढ़ी होंगी ट्राइंगल्स में, है ना? तो वहां पर कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है सिमिलैरिटी। अगर क्लाइंट अपने इमोशंस शो कर रहा है, क्लाइंट अपनी फीलिंग्स बता रहा है, तो थेरेपिस्ट भी अपनी कुछ फीलिंग्स बता सकता है
जो कि क्लाइंट के ही मदद आएंगी, ताकि वो और ओपन हो सके, वो और इजीली ओपन अप हो सके इन द थेरेपी सेशन। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज विदाउट हैविंग एनी जजमेंट। यहाँ पर जजमेंट का कोई रोल नहीं होता है, इनफैक्ट थेरेपी में जजमेंट का कोई रोल नहीं होता है। यहाँ पर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की वजह से आप क्लाइंट के साथ जुड़ पाते हैं, क्लियरली उनकी बातों को समझ पाते हैं और एक्सेप्ट कर पाते हैं क्लाइंट को जैसा वो ट्रू नेचर में है, जैसा वो आपके सामने आया है। एम्पैथी इज हैविंग रिस्पेक्ट ऑफ द फीलिंग्स एंड इमोशंस ऑफ अदर्स, एंड इस चीज को ऐसे समझा जा सकता है कि आपने खुद को एज अ थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट अपने आप को उस इमोशन में ढाल लिया है, उस लाइफ में जो एक क्लाइंट बिता रहा है, आप उसकी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज द ट्रू फॉर्म ऑफ एम्पैथी। इट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी, जहां पर आप डिस्कनेक्टेड रहते हो बट यू आर गिविंग अ हैंड कि हाँ सब ठीक है। बट एम्पैथी इज यू आर ट्राइंग टू लिव दैट पर्टिकुलर लाइफ ऑफ दैट इंडिविजुअल ड्यूरिंग अ थेरेपी सेशन। तो वो फीलिंग आपको जनरेट करवाती है एक्चुअलाइजेशन, और जिसकी वजह से आपको इंसाइट मिलता है। सो आई होप कि ये इंट्रो ऑफ ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी आपको क्लियर आउट कर देगा कुछ डाउट्स, कुछ कंफ्यूजन्स रिगार्डिंग दीज थेरेप्यूटिक मोडालिटीज एंड इंटरवेंशंस। एंड मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पे फोकस करूंगा, किस तरीके से की जाती है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, और ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे अगेन फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much, and thank you so much for watching my videos and subscribing to my channel, liking my videos. Thank you so much. मिलेंगे next video में।